हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे का जो नया भर्ती आएगा 2023 में या फिर आपका 24 में, खासकर आपका लेवल 1 यानी ग्रुप डी, या फिर बोल लीजिए कि जो आपका यहाँ पे ग्रुप सी में मर्ज कर दिया गया है। भले ही वो ग्रुप सी में मर्ज कर दिया गया है, पर वो आपका ग्रुप डी के नाम से ही या फिर आपका लेवल 1 के नाम से ही जाना जाएगा। अब इसमें यहाँ पे उन सभी छात्रों को एक कॉमन सा प्रॉब्लम देखने को आ रहा कि जो आपका धीरे धीरे करके उनका कोटा जो है यहाँ पे घटाया जा रहा। क्या अप्रेंटिसशिप वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है? जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो अप्रेंटिसशिप वालों को 20% का कोटा दिया जाता है। जीएम पावर के रिगार्डिंग तो अभी रेलवे यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। वो रेलवे का कहना है कि आप हमें समय दो, इसके रिगार्डिंग हम आपको सोच रहे हैं, उसके बाद जो भी 20 का रास्ता होगा यहाँ पे निकालेंगे। तो वो अभी बात की बात है, वो अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि लागू करने के लिए हम सभी यहाँ पे प्रयासरत है, तो हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी जो भी फैसला लेना है वो रेलवे के हाथों में है, ठीक है। फिर भी अपने तरफ से जो कोशिश है उसे कभी भी छोड़ना नहीं है, हमेशा यहाँ पे प्रयास करते रहना है। बाकी बात रहा जो प्रेजेंट टाइम का बात करें, ठीक है, करंट सिचुएशन जो अभी चल रहा, जिसमें आपका ग्रुप डी के लिए आईटीआई और अप्रेंटिस को कितना आरक्षण दिया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज से लगभग कुछ महीने पहले यहाँ पे रेलवे ने नोटिफिकेशन रिलीज करके सभी को अपडेट कर दिया गया है कि आप जो भी यहाँ पे लेवल 1 पोस्ट का भर्ती आएगा, अर्थात आपका ग्रुप डी का भर्ती आएगा, उसमें यहाँ पे सिंपल अगर आपने 10वीं पास किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका रख दिया गया है लेवल 1 पोस्ट का या फिर बोल लीजिए कि ग्रुप डी का, जिसमें आपका आईटीआई या फिर अप्रेंटिस होना कंपलसरी है, तो ही आप लेवल 1 फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया बहुत सारे कैंडिडेट को हो सके नहीं भी पता होगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी नए नए अभी प्रिपरेशन में लगे होंगे, उन सभी को लग रहा होगा कि लेवल 1 पोस्ट का जब भर्ती आएगा तो हम 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप 10th पास वालों को यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 2 बार मौका दिया गया था। आपका 18 में भी आया था तो उसमें भी आईटीआई कंपलसरी था, फिर भी यहाँ पे आंदोलन, रेल चक्का, सड़क जाम करने के बाद आपको रेलवे का फैसला बदलना पड़ा और 10वीं पास वहाँ पे एलिजिबल करना पड़ा। सेम आपका वही क्राइटेरिया 2019 में भी फॉलो हुआ कि जब नोटिफिकेशन आया तो वहां पे आईटीआई और अप्रेंटिसशिप मेंशन था। फिर वहां पे सेम आंदोलन करने के बाद रेलवे अपना फिर से फैसला बदला और वहां पे 10वीं पास यहां पे कर दिया गया। पर आगामी जितना भी भर्ती आएगा, आप चाहे कुछ भी हो जाए, फैसला बदलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग पहले भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर वो नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तो रेलवे के ऑफिशियल साइट पर जाके आप देख सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे 10वीं पास को हटा दिया गया, मतलब 10वीं पास वाले लेवल 1 का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपका कंपटीशन हो गया बहुत कम। अब जब यहाँ पे कंपटीशन हो गया कम, कहने का मतलब है कि जब 10वीं वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो 12वीं वाले भी नहीं करेंगे, डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएट, ठीक है, कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आईटीआई का डिग्री है तो फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है, आप सभी एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपटीशन हो गया बहुत कम, क्योंकि आईटीआई और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप दो ही तरह के यहाँ पे छात्र जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते थे लेवल 1 का, जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप वालों को आप साइड ही कर दो, 20% का उन्हें कोटा दिया जाता है। मतलब 80% सीट पे आपका आईटीआई के जो छात्र हैं वो दावेदार थे, अब नहीं है, ठीक है। अब जो आपका ये 80% से जो आपका कोटा घटकर सीधे आपका 40-45% पे आ गया। कैसे, वो हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह कंटिन्यू आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और वहां पे आपको देखेंगे कि एक एक करके आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जा रहा है, और क्या आने वाला टाइम में आपका जो अभी प्रेजेंट टाइम में आईटीआई का जो कोटा है लेवल 1 पोस्ट में, क्या वो घट सकता है, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ से पूरा डिटेल से बात करते हैं कि पूरा यहाँ पे माजरा क्या है। देखिए अभी तक अगर बात करें तो 2 मंथ के अंदर अंदर तक, ठीक है, आपका 2 नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जिसमें पहला नोटिफिकेशन में आपको जो यहाँ पे टिकट बुकिंग एजेंट का भर्ती निकाला गया था, ठीक है, जयपुर राजस्थान की तरफ से टिकट बुकिंग एजेंट का भर्ती निकाला गया था, और ये पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती था, ठीक है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती था। इसके रिगार्डिंग हमने आपको अपडेट दिया था। दूसरा भर्ती जो आपका निकाला गया था,
इंक्वायरी सिस्टम का, ठीक है। इंक्वायरी के रिगार्डिंग जो आपके प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, जो आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा ट्रेन आ रहा है, कब आ रहा है, कौन सा ट्रेन जाने वाली है, कौन सा ट्रेन रद्द हो चुकी है, किस प्लेटफॉर्म से है पार्टिकुलर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी आप वहाँ पे स्टेशन पे इंक्वायरी करते थे, तो अब यहाँ पे इंक्वायरी का जो पोर्शन था वो भी आपके प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। तो दो भर्ती तो यहाँ पे सीधा सीधा सिलेंडर हो गया, पहला टिकट बुकिंग एजेंट का और दूसरा आपका इंक्वायरी सिस्टम का। 2 मंथ के अंदर अंदर तक रेलवे ने यहाँ पे 2 भर्ती को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले गए। अब बात रहा कि जो लेवल 1 का आपका भर्ती है, क्योंकि लेवल 1 में आपका 10th वाले तो आप एलिजिबल होंगे नहीं, तो बाकी धीरे धीरे करके सभी जितने भी डिजिग्नेटेड है, जितने भी डिपार्टमेंट है अदर गवर्नमेंट सेक्टर का, उन सभी को आप लेवल 1 पोस्ट से जोड़ा जा रहा, और धीरे धीरे करके आईटीआई का जो भी सीट है वो धीरे धीरे करके परसेंटेज वाइज यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। एक बार डिटेल से अगर बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में लेवल 1 पोस्ट पे आपको 20% का इनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। टोटल सीट है आपका 100%, ध्यान से समझिएगा, टोटल सीट है आपका 100%, 100%, जिसमें से एक्स सर्विसमैन वाले को 20% का आरक्षण दिया जाएगा, पहला नंबर पे। दूसरे नंबर पे बात करें तो पीडब्ल्यूडी के जितने कैंडिडेट हैं उन सभी को यहां पे 4% का आरक्षण दिया जाएगा, दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर का बात करें तो अग्निवीर के जितने भी यहाँ पे छात्र होंगे, ठीक है, अग्निवीर के जो भी यहाँ पे 4 साल के बाद जो रिटायर्ड करेंगे उनको यहाँ पे 15% ओवरऑल आरक्षण मिलेगा। 15% में आपका 10% मिलेगा लेवल 1 पोस्ट पे और 5% मिलेगा लेवल 2 पोस्ट पे। हालांकि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको भी लेवल 2 पोस्ट पे आरक्षण देना चाहिए था, पर अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, मात्र अभी तक इनको 20% ही प्रोवाइड किया जा रहा है सीसीए वालों का। तो अग्निवीर का हो गया यहाँ पे 10%, 3 अभी आरक्षण हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। और चौथा नंबर में बात करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा, जीएम पावर लागू होगा उसके बाद तो वो अलग बात हो जाएगा, सीसीए का। आप सीसीए का बात करें तो आपका हो रहा कितना, 20% इनको प्रेजेंट टाइम पे भी आरक्षण दिया जा रहा। आप टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल आपका 100% में से, ठीक है, 100% में से 54% सीट यहां पे हो गया रिजर्व। यही नहीं, अभी जो सीआरपीएफ के जो ओमेन कैटेगरी का जो यहाँ पे वैकेंसी निकलता है उसमें भी आपका लेवल 1 पोस्ट पे उन सभी को भी आरक्षण देने का बात चल रहा है। इसके लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ दिनों का समय लिया है, और हो सके तो 10 से 15% तक अनुमानित है ये कि इनको भी आरक्षण दिया जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10% ही आरक्षण अगर लागू हो जाता है तो यहाँ पे 54 और प्लस 10 कर दीजिएगा तो आपका 64% आरक्षण हो गया खत्म। आप यहाँ पे 100% आरक्षण में से 100% रिजर्वेशन में से 64% चल गए डिफरेंट डिपार्टमेंट का। अगर उसमें से भी कोई और यहाँ पे अलग यहाँ पे सरकार कोई नीति पारित कर देती है जिसमें मान लीजिए जैसे डीआरडीओ के जो हो गए, ठीक है, साइंटिस्ट क्षेत्र से जो हो गए और उसके बाद एग्रीकल्चर क्षेत्र से हो गए जो वैकेंसी आता है, अगर उन सभी डिपार्टमेंट को भी लेकर अगर इसमें कुछ 5% भी आरक्षण दिया जाए ना तो ये आरक्षण 64 से बढ़कर 80% तक चला जाएगा। तो इसमें आईटीआई वालों का क्या यहाँ पे कितना सीट बचेगा, तो मात्र आपका प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन से बात करें तो अभी 54% आरक्षण के अनुसार ही हम देखते हैं। हालांकि इस पे अभी ट्रायल है, ठीक है, जो आपका हम सीआरपीएफ का बताएं उस पे अभी अगर 10% अगर आरक्षण मिलेगा तो आपका और आईटीआई का सीट यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अभी हम प्रेजेंट टाइम में मान के चलते हैं कि हमारा टोटल मिलाकर 54% आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, और टोटल आपका 100% आरक्षण है, 100% है। अब अगर माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा सीट कितना, 46%। तो अभी आईटीआई वालों का 46% पे आरक्षण दिया जाएगा प्रेजेंट टाइम में। पर आने वाले टाइम में ये जो 46% है ये आपका जितना रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उन सभी को 20% मिलता है। सेम आईटीआई वालों का भी वही हाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो नीति सरकार यहाँ पे अपना रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 46% है, जब यहाँ पे सीआरपीएफ का जो ट्रायल वगैरह चल रहा है अगर उस पर अगर पारित हो जाता है वो पॉलिसी तो अगर उसमें 15% भी आरक्षण मिलेगा तो सोच लीजिए इसमें आप घटा दीजिए तो आपका 30% के आसपास 30-31% आरक्षण बच जाएगा आईटीआई वालों का। और अगर इसमें भी कोई अगर अलग पॉलिसी बना दिया जाता है, कोई अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो ये 30% से घट के अगर उनको 10% और आरक्षण दे दिया जाए तो यहाँ पे 20% आपका आरक्षण बच जाएगा। तो सोचिए यहाँ पे इससे अच्छा तो यही था कि जितने भी 10th पास वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते थे ताकि उन सभी को यहाँ पे रोजगार पाने का एक अवसर प्राप्त होता था। फिर भी ले दे के बात वही बराबर हो गया, 20% सीसीए का और यहाँ पे
प्रेजेंट टाइम में 46% ITI का, जो कुछ दिन बाद घट के आपको वही 20 से 30% के बीच में आपका लाइज करेगा, इसी के बिटवीन में आपको देखने को मिलेगा। अब आने वाला टाइम में, ठीक है, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद यहाँ पे जो छात्र बेरोजगार हैं, अगर अभी भी अपने मांगों को लेकर यहाँ पे एकजुट नहीं हुए, जीएम पावर के रिगार्डिंग एकजुट नहीं हुए, अगर मानते हैं कि यहाँ पे जीएम पावर लागू नहीं होगा, फिर भी जो कोटा है 20% से बढ़ाकर इनको 40% एकदम देना चाहिए, क्योंकि ये डबल स्किल्ड है और रेलवे का प्रॉपर इनके पास नॉलेज होता है कि वर्कशॉप में आपका कैसे काम होता है, कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, एक चीज को दूसरी जगह तक कैसे ट्रांसफर किया जाता है, कैसे ले जाया जाता है, रख रखाव का सारा इंफॉर्मेशन इनके पास होता है। फिर भी 20% कोटा पर ही सीमित है। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई भी इंटरमीडिएट यहां पे आपको रास्ता निकाला जाएगा, या तो कोटा को बढ़ाया जाए या तो जीएम पावर के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। फिर हम इस मंथ तो हमारा 10 तारीख को ट्विटर कैंपेन हुआ था, जिसमें आप सभी का सराहनीय प्रयास था, अच्छा प्रयास आप सभी ने किया, 1.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे ट्वीट किया। फिर नेक्स्ट मंथ हम 10 तारीख को ही ट्वीट करेंगे और सभी का उससे ज्यादा 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पे ट्वीट होना चाहिए, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ताकि हम यहाँ पे ट्रेंड करें। और जब जब ये जो हैशटैग है ट्रेंड करेगा तो आपके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ गुड न्यूज आने का उम्मीद जग सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।